नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की श्रीलंका यात्रा ने चीन की सरकार में हड़कंप मचा दिया है। यह हड़कंप इसलिए नहीं मचा है कि भारतीय कंपनी ने यहां $700 मिलियन के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, बल्कि इसका असर प्रत्यक्ष तौर पर उन देशों पर पड़ने वाला है जहां चीन ने अंधाधुंध कर्ज देकर उन पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश की है। भारत ने प्रोक्ष तौर पर ऐलान कर दिया है कि वह इस सागरीय द्वीप में निवेश करके उसे चीनी कर्ज के मकड़ जाल से बाहर करेगा। अब इसका असर उन देशों पर पड़ना लाजमी है जहां चीन की परियोजनाओं को सबकी निगाह से देखा जा रहा है और स्थानीय जनता उसके खिलाफ विद्रोह के लिए उतारू है, क्योंकि चीन के विकल्प के तौर पर भारत बहुत तेजी से उभर रहा है। दुनिया में भारत बेहद भरोसेमंद और ईमानदार व्यापारिक सहयोगी माना जाता है, इसलिए चीन कहीं न कहीं जरूर तिल मिला रहा है। जिस वक्त विदेश सचिव श्रीलंका की मदद के लिए बड़ी घोषणाएं कर रहे थे, ठीक उसी वक्त भारत और चीन के पड़ोसी देश नेपाल में ड्रैगन के खिलाफ स्थानीय जनता विरोध में सड़कों पर उतर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री राजेंद्र महतो शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना को रद्द करने का इशारा कर रहे थे। श्रीलंका के बाद यह चीन के लिए दूसरा बड़ा झटका है। इससे पहले अफ्रीकी देशों ने बीआरआई की परियोजनाओं को रद्द करके चीन को आईना दिखाया है। अब नेपाली नेताओं ने बीआरआई की समीक्षा का संकेत देकर चीन की नींद उड़ा दी है। वर्ष 2017 में दुनिया के 60 देशों ने बीआरआई को स्वीकृति दी थी और दक्षिण एशिया में नेपाली से मंजूरी देने वाले अग्रणी देश में शामिल था। तब चीन ने नेपाल से वादा किया था कि वह शुरुआती वर्षों में $10 अरब का निवेश करेगा, लेकिन अब लोगों को एहसास हो रहा है कि चीनी प्रोजेक्ट में सब कुछ ठीक नहीं है। अब नेपाल को चीन की कर्ज पॉलिसी से डर सता रहा है। साथ ही अपने अहम मित्र भारत से रिश्ते खराब होने की चिंता भी बढ़ गई है। नेपाल के साथ भारत की 1800 किलोमीटर सीमा लगती है। वर्तमान सरकार को डर है कि चीन उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है, जबकि भारत एकमात्र देश है जो नेपाल का सबसे भरोसेमंद शुभचिंतक है। नेपाल ने चीन को दिए गए सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बूढ़ी गंडकी से अच्छा खासा अनुभव हासिल किया है। इसकी वजह से 40,000 लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। 2011 में चीन ने वादा किया था कि वह नेपाल का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बूढ़ी गंडकी बनाएगा। इसे वर्ष 2022 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अभी तक चीनी कंपनी ने निर्माण कार्य भी शुरू नहीं किया है। पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली, जो उस समय चीन के इशारे पर नाच रहे थे, उन्होंने बिना किसी टेंडर के ही सितंबर 2018 में चीन को यह ठेका दे दिया था। उस दौरान ओली ने किसी की बात भी नहीं सुनी थी और उनकी सरकार ने कहा था कि विस्थापितों को भरपूर मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, जिसके कारण आज भी बहुत से लोग असंतुष्ट हैं। अब यह परियोजना भी वित्तीय रूप से लागू करने योग्य नहीं रही है, इसलिए जल्द इसके रद्द होने का ऐलान हो सकता है। इसी तरह चीन ने नेपाल में रेलवे दौड़ाने का समझौता किया है, पर अब नेपाली नेताओं को डर है कि इसमें लगने वाले $5 अरब कहां से लौट आएंगे। वर्तमान नेपाली सरकार समझ गई है कि चीन द्वारा विकास की बातें सिर्फ एक बहाना है। उसकी निगाहें नेपाल की प्राकृतिक संपदा और खनिज पदार्थों पर गड़ी है। केपी शर्मा ओली के पीएम रहते नेपाल और भारत के रिश्ते रसतल में चले गए थे, मगर नई सरकार भारत के ज्यादा करीब है। श्रीलंका को चीनी कर्ज से निकालने में भारत ने मदद का ऐलान किया है। साथ ही कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया है। इनमें भारतीय आवास परियोजना चरण 3 के तहत लाभार्थियों को 1235 घर सौंपना शामिल है। यह परियोजना श्रीलंका में विभिन्न जिलों में 1372 करोड़ की लागत से 50,000 घरों के निर्माण कार्य के लिए श्रीलंका में भारत की सबसे बड़ी अनुदान सहायता परियोजना का एक हिस्सा है। तीसरे चरण के तहत 4000 घरों का निर्माण किया जाना है, जिसमें 3500 से अधिक घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। लगभग 400 घरों का निर्माण कार्य चल रहा है और 63 घरों का निर्माण शुरू होना बाकी है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज का उद्घाटन भी विदेश सचिव द्वारा किया गया है। भारत का यह ईमानदार और पारदर्शी निवेश नेपाल समेत उन देशों को आकर्षित कर रहा है जो चीन से पिंड छुड़ाने के लिए विकल्प की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण एशिया में म्यांमार और बांग्लादेश में पहले ही चीन के खिलाफ बिगुल बजा हुआ है। ऐसे में इसकी आंच दुनिया के कई हिस्सों में महसूस होने वाली है। यानी भारत परोक्ष तौर पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को निशाना बना रहा है। बीआरआई के खटाई में पड़ने का मतलब चीन की आर्थिक बर्बादी साबित होगा। संभवतः यह चीन के इतिहास में बड़ी आर्थिक चोट बन सकती है, क्योंकि भारत का मकसद सिर्फ दुनिया में अपना प्रभाव कायम करना ही नहीं है, बल्कि चीन को हाशिए पर करना भी एक लक्ष्य है। इससे बिना किसी युद्ध किए ही चीन को कंगाल और कमजोर किया जा सकता है।
मोदी कूटनीति यही बड़ा गेम खेल रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।